अगर आपको पिगमेंटेशन की झाइयों की शिकायत है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मदार का दूध, जिसे हम आंकड़े का दूध या फिर आँख का दूध कहते हैं, उससे झाइयाँ ठीक करने का तरीका बताऊंगी। जी हाँ, ये दूध बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसका पिगमेंटेशन पर रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट आता है। लेकिन जो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसका फास्ट रिज़ल्ट आता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना है और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथ ही। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आग के दूध की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की। अब क्योंकि ये वीडियो पिगमेंटेशन के ऊपर है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी। तो जो आग का दूध होता है, ये उष्ण वीर्य यानी कि गर्म तासीर का होता है। गर्म तासीर का होने के कारण ये वात को और कफ को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में इसे कुष्ठहर कहा गया है, यानी कि ये त्वचा की जो समस्याएं हैं, त्वचा की जो बीमारियां हैं, उनके अंदर लाभदायक है। अब आँख के दूध की क्वालिटीज़ की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी दो वैरायटी होती हैं। एक पर्पल फ्लावर वाला, जो कि काफ़ी कॉमन होता है, आपको हर जगह दिखता है। दूसरा होता है वाइट फ्लावर वाला, ये कुछ रेयर होता है, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है। तो जो पर्पल फ्लावर वाला होता है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो वाइट फ्लावर वाला होता है वो कुछ माइल्ड होता है। दोनों के गुण आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन जो वाइट फ्लावर वाला होता है ना, उसका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है। इसका जो पीएच होता है 7.2 से लेकर 8.1 तक होता है, जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि रूम टेम्परेचर पर इसका पीएच 7.2 होता है, लेकिन अगर 46 डिग्री पर बात करें तो यही पीएच बढ़कर 8.1 हो जाता है। अब पर्पल फ्लावर वाले मदार मिल्क की बात करें तो जो इसका नेचर होता है एसिडिक होता है। इसका जो पीएच है वो रूम टेम्परेचर पर लगभग 4.2 होता है। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो आपको पिगमेंटेशन के लिए मदार का दूध यूज़ करना है, आपको पर्पल फ्लावर वाला इस्तेमाल नहीं करना, आपको वाइल्ड फ्लावर वाला ही इस्तेमाल करना है। मैंने 21 दिनों तक मदार का मिल्क लगाया और वो मुझे अच्छे से सूट कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाई, बीच में छूट गया। फिर से मैंने लगाया और मेरी स्किन बर्न हो गई। ये देखिए, फिर मुझे लगा कि कैसे बर्न हो गई, पहले तो मुझे अच्छे से सूट कर रहा था, स्किन तो बर्न नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने वेट किया, वो करीब 5-6 दिनों में ही हील हो गई स्किन वापस से। मैंने फिर से लगाया, फिर से स्किन बर्न हो गई अगेन। तो मुझे लगा इस टाइम पे शायद स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, थोड़ा और वेट करती हूँ, बाद में लगाऊंगी। मैंने और गैप देके 1 महीने बाद लगाया, स्किन फिर से बर्न हो गई और भी ज़्यादा बर्न हो गई। अब ये स्किन इसलिए बर्न हो गई क्योंकि मैंने पहले जो 21 दिन तक लगाया था ना, वो मैंने एक ही प्लांट से लगाया था, जो कि वाइट फ्लावर वाला था। उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने दोबारा जो मिल्क कलेक्ट किया वो पर्पल फ्लावर वाले प्लांट से कलेक्ट किया, और उससे ही बार बार मेरी स्किन बर्न हो रही थी। तो आपको पिगमेंटेशन के लिए जब भी मदार मिल्क लेना है, कलेक्ट करना है, आपको ध्यान देना है, आपको हमेशा वाइट फ्लावर वाला ही कलेक्ट करना है। मदार मिल्क कलेक्ट करते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि गलती से भी ये आपकी आँखों में ना जाए, क्योंकि आँखों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर ये गलती से भी आँखों में चला गया तो आपको क्या करना है, आपको 15 से 20 मिनट तक लगातार पानी से अपनी आंखों को वॉश करना है। अगर आपने कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन रखे हैं तो सबसे पहले उसको रिमूव करें, फिर अपनी आंखों को पानी से वॉश करें, और हो सके तो डॉक्टर को भी ज़रूर विजिट करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये पिगमेंटेशन पर किस तरीके से काम करता है। तो ये बहुत ही जहरीला पौधा है, इसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ये हमारी स्किन के अंदर जाकर जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ जो इसका अल्कलाइन नेचर होता है, इसी कारण ये एक्सफोलिएट भी करता है, यानी ऊपरी जो डेड लेयर है उसको भी हटाता है, साथ ही साथ मेलानोसाइट्स को भी जाकर तोड़ता है अंदर से। तो दोनों तरीके से काम करता है। जो आँख है ना, उसको सूर्य का सिनोनिम माना गया है, यानी जैसे कि सूर्य कितना स्ट्रांग होता है, कितना प्रभावशाली ताकतवर होता है, इसी तरीके से इस हर्ब को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और डीपली पेनिट्रेट होकर काम करने वाला बताया गया है। तो अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, इसीलिए सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पिगमेंटेशन पर इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उन लोगों को इस्तेमाल करना है जिनकी झाइयाँ बिल्कुल ही जो डार्क होती है ना, काली होती हैं, जैसे कि मैंने भी अब जाकर लगाया, जो मेरे डॉट डॉट से फटे हुए पैचेस हैं उन पर मैंने लगाया, क्योंकि वो
डार्क हैं। अच्छा, जब मैंने लगाना स्टार्ट किया ना वो और डार्क हो गए, इनिशियली स्टार्टिंग के 15 दिन में और डार्क हो गए, लेकिन बाद में वो फटने लगे। लेकिन क्या है कि जब बर्न हो गया ना तो जितना मेरा ठीक हुआ था वापस पहले जैसा ही हो गया, वो इम्प्रूव नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, जिनकी हल्की झाइयाँ होती हैं या फिर पूरे चेहरे पर फैली हुई झाइयाँ होती हैं, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिनकी गहरी झाइयाँ होती हैं, फटी हुई झाइयाँ होती हैं या फिर कम हिस्से पर झाइयाँ होती हैं, उनको इस्तेमाल करना है। जैसे किसी की नोज़ पे यहाँ पे ना बहुत ही काली सी लाइन बनी हुई होती है, तो उन लोगों को क्या करना है, सिर्फ इस हिस्से पे लगाना है। किसी के ना यहाँ पे बहुत काला सा डार्क कलर का पैच होता है, तो उसको क्या करना है, उसी हिस्से पे लगाना है। किसी की फटी हुई सी झाइयाँ हैं, उनको क्या करना है, डॉट कर करके लगाना है, पूरे हिस्से पे भी नहीं लगाना। अच्छा, किसी के पूरे ही फेस पे झाइयाँ हैं तो वो क्या करे, तो आपको पूरे फेस पे तो नहीं लगाना, क्योंकि ये जहरीला पौधा होता है, क्योंकि स्किन के थ्रू ना ये अब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाएगा और बॉडी में भी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपको क्या करना है, अब जिसके पूरे फेस पे झाइयाँ होती है ना, लेकिन पूरे फेस पे वो एक सार नहीं होगा, कोई हिस्सा होगा जो ज़्यादा ही डार्क है, काला है, कहीं से क्लीन होगा, तो आपको क्या करना है, जो सबसे डार्क वाला हिस्सा है ना उसी हिस्से पे लगाना है, एक साथ पूरे फेस पे आपको नहीं लगाना। आप ऐसा कर सकते हो, जब आपका वो डार्क पैच ठीक हो जाए तब आप दूसरे किसी डार्क पैच पर लगाओ बारी बारी से। अब बात करते हैं कि कितने टाइम तक लगाना है, तो मैक्सिमम इसको 3 महीने लगाना है, लंबा नहीं लगाना क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। अब जिनकी ड्राई स्किन है उनको नहीं लगाना, जिनकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है उनको नहीं लगाना। अब आप कहोगे हर वीडियो में मना कर देती है कि ड्राई स्किन वाले मत लगाओ, सेंसिटिव स्किन वाले मत लगाओ, लेकिन जो बात है वो तो बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो आपकी स्किन बर्न होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, मिल्क कलेक्ट करना है और आपको लेनी है प्योर हल्दी। आपको किचन हल्दी नहीं लेनी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हो सकता है कि कोई केमिकल मिला हुआ हो, और क्योंकि ये जो मदार का दूध है काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल है, तो ये उसके साथ इंटरेक्शन करके आपको हो सकता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट दे दे। तो आपको प्योर हल्दी इस्तेमाल करनी है और पेस्ट बनाने के लिए उसमें सिर्फ सादा पानी मिलाना है, कुछ और नहीं मिलाना। जो कच्ची हल्दी होती है अगर आप उसको पीसते हो तो उसमें पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको कितना रेशियो लेना है, अगर आप 1 चम्मच लेते हो हल्दी तो उसके अंदर आपको 8 से 10 बूंदें मिलानी है मदार के दूध की। इस मिक्सचर को पहले आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है और सीधे फेस पर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन में भी आपकी स्किन पे रेडनेस दे, बर्निंग सेंसेशन हो, तो आपको क्या करना है, फिर नहीं लगाना। अच्छा, जब मैंने लगाना स्टार्ट किया था ना, मुझे फर्स्ट सेकंड डे पर हल्की हल्की सी जलन हुई थी, तो हल्की हल्की सी जलन होना स्वाभाविक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही अगर जलन हो रही है या फिर रेडनेस वहाँ पे आ रही है तो फिर आपको स्टॉप करना है, आपको और ज़्यादा डाइल्यूट करना है उसको। जैसे कि 8 बूंदें मिलाई आपने, 8 बूंदों में भी आपको ज़्यादा जलन हो रही है तो 5 बूंदें मिलाओ, 4 बूंदें मिलाओ। ज़्यादा ही जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है तो फिर ये आपके लिए नहीं है, इसको आप छोड़ दो। आपको बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका रिजल्ट आता भी है या नहीं, तो इसका रिजल्ट आता है, और इतना फास्ट रिजल्ट ना मैंने किसी भी चीज़ का नहीं देखा। मैंने इतनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, मतलब जिन चीज़ों से मेरी पिगमेंटेशन ठीक भी हुई है ना, उनका इतना फास्ट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, हालांकि इस रेमेडी के बारे में मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया भी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से काफ़ी टाइम तक मैं डरती रही, और डरना जायज़ भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नेचर का है ना, तो इस्तेमाल करने में झिझक होती है, हर किसी को होती है। लेकिन मैंने सोचा अब मुझे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके आपको ज़रूर बताना है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हाँ, बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन चेहरा ख़राब करने में भी बहुत ही फास्ट है। इसीलिए अगर पूरी सावधानी नहीं बरती तो ये जो फ़ोटो में देख रहे हो ना आप बर्न, ये तो कुछ भी नहीं है। जो गंदा वाला बर्न हुआ था उस टाइम की फ़ोटो नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे ही फ़ोन ख़राब हो गया था। तो बहुत ही सावधानी से लगाने की ज़रूरत है। फिर से रिपीट करूँगी, वाइट फ्लावर वाला लेना है, पर्पल वाला नहीं लेना। लेते टाइम, लगाते टाइम आँखों का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। दूसरा, प्योर हल्दी इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच हल्दी में सिर्फ 8 से 10 बूंदें आपको मिलानी है मदार के दूध की। पैच टेस्ट ज़रूर करना है, अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो तो अवॉइड करना है। हल्की जलन होना नेचुरल होता है। पहली बार लगाएंगे 10 मिनट के लिए लगाना है, 10 मिनट के अंदर उतार देना है। इसकी टाइमिंग मैक्सिमम आपको 15 मिनट तक रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। इसकी पतली लेयर लगानी होती है, ये 10-15 मिनट में ही पूरी तरीके से सूख जाता है। दिन में 1 ही बार लगाना है, सिर्फ रात को लगाना है, दिन में नहीं लगाना। जब इसे लगाते हो तो सनस्क्रीन दिन में लगाना मस्ट है, क्योंकि ये स्किन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इसीलिए सनस्क्रीन स्किप ना करें। मैक्सिमम आपको 3 महीने के लिए लगाना है, 3 महीने से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना।
अगर 3 महीने से आगे आपको लगाना है तो बीच में आपको स्टॉप करना है, 1-2 महीने का गैप देना है, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसकी पूरे चेहरे पर झाइयाँ हैं वो इसका पेस्ट बनाकर पूरे चेहरे पर ना लगाएं, क्योंकि ये जहरीला पौधा होता है और अगर ये हमारे स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है तो बॉडी के अंदर भी उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए जिसके पूरे चेहरे पर भी पिगमेंटेशन है वो छोटे छोटे हिस्से पर लगाना स्टार्ट करें, एक हिस्सा ठीक हो जाए तो दूसरे हिस्से पर लगाए। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम की साबित होगी। अगर अभी भी आपको मदार के दूध से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।